आज आसी जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुका था, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो आसी को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो आसी का रोम रोम पुलकित हो उठता था, सुवासित हो उठती थी उसकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता। सबसे खास बात तो इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर, और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू उन नरगिसी फूल में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद असीम का असीम प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो आसी के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का पौधा लगाया था। असीम बेशक चला गया था, लेकिन आसी हर रोज बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। उस आसी खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह रोज उस पौधे पर 2 फूल खिल उठे। देखे पीले रंग के दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आसी और असीम की तरह आसी रोज उन फूलों को निहारती रहती और असीम को याद करती। आसी की रोज असीम से फोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा था प्रेम, दूरियां से कैसे कम हो सकता था। इसी प्रेम की शक्ति ने उसे क्या से क्या बना दिया था। अभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाले आसी की, तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी न बची न तेरे साथ और न तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास था जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखेरते रहे। जब भी मन होता आसी उन नरगिसी फूलों को निहारते। खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सुध पड़ती थी, कुछ खाना भी है और घर का काम करना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। असीम को फोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। आसी फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगा था। चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी। लेकिन फिर भी आसी को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। आसी कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसने यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफी देर से बाहर की घंटी बज रही थी। आसी, कहाँ खोई हुई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि आसी संभाल पाती, दरवाजे पर असीम खड़ा था, मुस्कुराते हुए हाथों में नरगिसी फूल लिए।